जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे होंगे और दिल से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 3 से, क्योंकि पीछे के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.3 का सवाल नंबर 1, 2 बना दिए थे। आज हम लोग सवाल 3 से बढ़ते हैं। देखिए सवाल 3 क्या है, तो कहता है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। कहता है इनके सभी शून्यक ज्ञात कीजिए जबकि इसके दो शून्यक दिए गए हैं। देखिए घबराने की बात नहीं है, एकदम आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, पूरे एकदम A to Z पॉइंट समझा देंगे आपको। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर लिखिए आप हल। क्या लिख दिए? हल। चलिए हल लिखते हैं। चूंकि दिए गए बहुपद का दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है, ये लिख दीजिए। तो लिखिए चूंकि दिए गए बहुपद का दो शून्यक क्या है बाबू? √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है बाबू, देखिए चूंकि दिए गए बहुपद का दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। ठीक है बाबू, इससे आगे बढ़िए। इसीलिए जब ये दो शून्यक हैं तो इसीलिए हम इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज़, एक बार x प्लस √5/3, एक बार इसको तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3। ठीक है बाबू, ये लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए। अब आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, इसका होता है a² माइनस बी स्क्वायर। एक सूत्र आपको पता होना चाहिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका जो सूत्र होता है वो होता है a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बाबू, ये सूत्र तो आपको पता होना चाहिए। आइए हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a² माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी पर हम इस सवाल को बैठाते हैं। तो a के जगह a का मान, b के जगह b का मान, इसको a माने इसको b माने। ठीक है बाबू, आइए क्या करेंगे, तो a² तो यहाँ पर x² माइनस b² b के जगह क्या है √5/3, इस पर क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। ठीक है बाबू, यहाँ क्या होंगे x² माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये क्या हो जाते हैं 5/3। ठीक है बाबू, इसका आप क्या कीजिए, भिन्न घटाव कर दीजिए। क्या कर दीजिए? भिन्न घटाव। तो ये हो जाएंगे 3x² माइनस में 5/3। ठीक है, बराबर 0 करके 3 को हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएंगे, तो 3x² माइनस 5 बचेगा। अब क्या कीजिए, इसी से भाग दे दीजिए किसमें, ये जो आपके पास बहुपद है इसमें, इस बहुपद में। तो बहुपद क्या दिया हुआ है, 3x के पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है बाबू, इसमें आप भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। तो भाग जब देंगे तो क्या होगा, देखिए 3x² में कितना से गुना, ताकि 3x 4 हो जाए, तो एकदम x² से गुना। कितना से गुना? x² से, तब ना 3x के पावर 4 होंगे। तो चलिए गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4। इसके बाद देखिए -5 को x² से गुना करेंगे तो -5x² होगा, तो स्क्वायर के सामने इसको बैठा दीजिए, -5x²। ठीक है बाबू, अब देखिए चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कैंसिल। अब ये क्या बचा यहाँ पर 6x³। इसके बाद देखिए प्लस में 5x² माइनस में 2x², तो प्लस में 3x² बचेगा। ये दोनों टर्म ज्यों का त्यों, तो यहाँ होगा 10x माइनस 5। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर तो सबसे पहले 2 देना पड़ेगा, तब ना 2 3 6। ठीक है, x², इसका मतलब x यहाँ पर डाल दीजिए, 2x से गुना कीजिए, तो यहाँ पर 6x³ होगा। देखिए ना, 2x² को 3x² को 2x से गुना कीजिए तो 6x³ होगा। और -5 को 2x से गुना कीजिए, तब प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 5 दूना 10x, तो क्या होगा माइनस में 10x।
ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका काम खत्म। यहाँ बचा 3x², ये एक। और यहाँ पर देखिए प्लस में 10x माइनस में 10x, काम खत्म, बचा 5, माइनस में 5। अब फिर देखिए बुआ 3x² और 3, अच्छा एक मरतबा डायरेक्ट लगा दीजिए प्लस में 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 3x²। इसके बाद देखिए -5 को 1 से गुना करेंगे तो वही -5, चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, क्या बचा शेष 0। यहाँ तक में किसी को तकलीफ है तो बताइए। इसके बाद आइए अब हमें क्या करना है, अन्य सभी शून्यक न ज्ञात करना है। इसके बाद देखिए अन्य शून्यक भी अब हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पर देखिए भागफल आया, इसको उठा के लाइए यहाँ, आप आ जाइए तो जी सर हम यहाँ है x² + 2x प्लस में 1। अब क्या कीजिए बाबू, इसका गुणनखंड कीजिए, ठीक है। पीछे की वीडियो में हम आपको गुणनखंड भी समझाए हैं, तो गुणनखंड करिए। तो x² है, 2x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + x, क्योंकि x को जोड़ेंगे तो 2x होगा, और इस दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों के गुणनफल के बराबर भी हो जाएगा, मतलब 1 और x² के गुणनफल के बराबर भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए तो मेरा शर्त यहाँ तक तो पूरे ठीक है। इसके बाद प्लस में 1। अब क्या कीजिए बाबू, इन दोनों में से आप x को ले लीजिए कॉमन, x को क्या ले लें कॉमन, तो x को कॉमन लीजिएगा तो इसमें कितना बचा x, यहाँ पर बचा 1, इसमें क्या कीजिए आप प्लस में 1 कॉमन लीजिए तो x + 1 बचेगा। अब ये दोनों सेम है तो एक को लिख लीजिए, अब बाकी बचा x + 1, तो यहाँ पर डाल दीजिए x + 1। चूँकि हमें क्या निकालना है बाबू, ये तो इसका गुणनखंड रहा, इसका तो ये गुणनखंड हुआ। चूँकि हमें निकालना क्या है शून्यक, क्या निकालना है बाबू आपका शून्यक, तो शून्यक निकालना है। तो शून्यक के लिए क्या करेंगे, इतना के बराबर में 0, तो x + 1 × x + 1 बराबर में 0 डालना पड़ेगा कि नहीं, बराबर में क्या डालना पड़ेगा 0। इसके बाद देखिए x + 1 बराबर, अब ये पूरे टर्म को बराबर को साइड ले जाइए, तो यहाँ पर ये गुना में है, पूरे उस साइड जाएगा भाग में, तो 0 के साथ वो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ 0। तो x बराबर क्या बचा, प्लस में 1 बराबर को साइड जाएगा तो माइनस में 1, ठीक है बाबू। फिर आप ये भी कर सकते हैं x + 1 बराबर, इस टर्म को पूरे को साइड ले जाइए तो क्या हो जाएंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएंगे -1। चलिए तो यहाँ पर इस शून्यक क्या हो गया, तो शून्यक हो गए -1 -1, इसका शून्यक हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताइए, इसका तो 2 शून्यक पहले से दिया था, 2 शून्यक और आया, तो इनके सभी शून्यक आ गए, नहीं समझे बाबू। पहले तो आपका 2 शून्यक दिया हुआ है, इसका इस बहुपद का 2 शून्यक दिया हुआ है, और फिर हमें 2 शून्यक और निकाले, तो इन बहुपद का सभी शून्यक ज्ञात हो गए। तो सभी शून्यक तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अतः बहुपद का सभी शून्यक कितना, तो पहले तो ये दोनों को लिख दीजिए, √5/3 माइनस √5/3 और आया -1 आंसर, ठीक है बाबू। ये आप लिख दीजिए, क्योंकि इस बहुपद का सभी शून्यक आया। आपको कहीं तकलीफ है, अगर कहीं तकलीफ हो तो एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए ये रहा हमारा तीसरा सवाल। ये कौन सा सवाल रहा, तीसरा सवाल, आप लोग एकदम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। देखिए कहता है सवाल नंबर 4, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। चलिए तो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं, तो बनाने से पहले लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। अब एक बात आप लोग बताइए, आपको एक सूत्र याद है, कौन सा सूत्र, तो भाज्य बराबर भाजक गुन्ने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है बाबू। आपको तो ये सूत्र याद होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है बाबू। शेष कहिए या शेषफल कहिए, बात बराबर है। अब ये भाज्य को हम लोग px कहते हैं, क्या कहते हैं px। भाजक देखिए सबसे पहले सुनिए, ये बीच वाला जो होता है इसे कहते हैं हम लोग भाज्य, जिससे भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, ये वो आपका भागफल, और नीचे जो बचता है वो होता है शेषफल, ठीक है बाबू।
तो चलिए आपका भाजक कितना, तो GX, भाजक क्या है इसमें, GX गुन्ने भागफल को हम कहते हैं QX, क्या कहते हैं बाबू, QX। इसके बाद देखिए शेषफल को हम लोग कहते हैं RX, ठीक है बाबू। अब आइए यहाँ पर PX कितना आपका दिया हुआ है, तो ये PX दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ठीक है बाबू। GX तो GX नहीं मालूम, इसी का माने निकालना है हमें GX का, तो GX ज्यों का त्यों गुन्ने QX कितना, तो x माइनस 2, ठीक है बाबू। अब प्लस RX कितना, तो RX हो गया माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है बाबू। हम क्या करेंगे, इस टर्म को बराबर के इस साइड ला लेंगे, तो ये प्लस में है तो इस साइड आके क्या होगा, माइनस में। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, इधर आके क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएंगे, 2x प्लस 4, ठीक है बाबू। अब बराबर में GX गुने x माइनस 2। अब एक चीज़ बताइए बुआ, अब ये माइनस अंदर घुसेगा, ये यहाँ पर माइनस 2x था, ये माइनस अंदर जाएगा, ध्यान से देखिएगा इधर, ये माइनस अंदर घुसेगा। अब तो यहाँ पर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस में 2x, आप प्लस माइनस माइनस में 4 बराबर g इंटू एक्स, यानी GX गुने x माइनस 2, ठीक है बाबू। अब एक काम कीजिए, GX को रहने दीजिए और ये इसको इस साइड ले जाइए, गुना में है तो इस साइड आके भाग में हो जाएगा, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर GX, तो GX कितना हो जाएगा, तो GX बराबर क्या होगा, ये बराबर किस साइड आएगा, तो ये पूरे टर्म को इस साइड लाएंगे तो ये गुना में है, बराबर किस साइड आएगा, तो ये भाग में। तो ये हो जाएगा आपका x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 बट्टा क्या हो जाएंगे, x माइनस 2, ठीक है बाबू। अब हमें क्या करना है, नीचे से ऊपर का में भाग देना है, समझ में आ गया, नीचे से ऊपर का में भाग देना है। आइए तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ भाग दे देते हैं, तो x माइनस 2 से भाग देना है किस में, ऊपर वाले टर्म में। तो यहाँ पर रहा x³ माइनस 3x²। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर 2x है 1x, तो क्या होगा 3x, तो प्लस में 3x। इसके बाद देखिए प्लस में 2 माइनस में 4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस में 2, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग, चलिए भाग दीजिए तो सभी आदमी। तो देखिए x में कितना से गुना, तो x³, तो यहाँ पर x² से दीजिए, x माइनस 2 यहाँ पर है, तो x में कितना से गुना ताकि x³ हो जाए, तो x² से गुना तो x³ हो जाएगा, तो यहाँ पर x³ माइनस 2 को x² से गुना करेंगे तो माइनस में 2x², ठीक है बाबू। चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये काम खत्म इसका। अब देखिए माइनस में 3x² प्लस में 2x² घट के क्या होगा, माइनस में x²। आइए बाकी दोनों उतार दीजिए, ठीक है बाबू। इसके बाद देखिए, अब देखिए x में कितना से गुना ताकि ये माइनस x² हो जाए, तो माइनस x से गुना, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस में x²। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 2x, तो प्लस में 2x। चलिए चिन्ह परिवर्तन, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसका काम खत्म। अब देखिए प्लस में 3x माइनस में 2x, क्योंकि नीचे वाला साइन का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस में x माइनस 2। अब एक चीज़ बताइए बाबू आप लोग, x माइनस 2 में कितना से गुना था कि x माइनस 2, तो 1 से गुना, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस में 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2। अब बताइए चिन्ह परिवर्तन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, शेष कितना रहा, 0। अब ये क्या रहा हमारा भागफल, ये किसका मान आया, तो ये आया GX का मान। क्यों, सुनिए, क्योंकि ये पूरे ऊपर में जितना टर्म है उसमें हम नीचे के टर्म से भाग दिए थे, तो इस नीचे से जो ऊपर में भाग दिए, तो भाग देने के बाद जो बचेगा वो किसका मान होगा, तो GX का मान होगा। तो ये GX हुआ कि नहीं, तो ये हो गया GX। GX बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस x प्लस 1, और हमें यही GX कह रहा था, आप निकालिए, ठीक है बाबू। तो हमने GX आपके सामने निकाल दिए, कोई तकलीफ।
तो चलिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी पर भाज्य को हम px कहे थे, भाजक को gx, भागफल को qx, शेषफल को rx। बस इसी पर सारे मान बैठा दिए। मान बैठाने के बाद हमें क्या प्राप्त हो गया, gx। क्या प्राप्त हो गया, gx। ठीक है बाबू, अब हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5। इस सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा एक में आपका दिया घात px बराबर घात qx। ठीक है बाबू, मतलब आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, अपने मन से एक उदाहरण को लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लेते हैं, माना px बराबर, px एक मान लेते हैं क्या, x² + x + 1। ठीक है बाबू, ये हमने क्या किया, मान लिया। ठीक है, तथा qx भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। qx हम मान लेते हैं तथा qx हम मान लेते हैं x² + 1। ठीक है बाबू, ये हमने अपने मन से मान लिए। चलिए अब हम देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी करना चाहिए, तो यहाँ पर लिखिए विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पर लिख देते हैं विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से। अब एक बात बताइए बुआ, विभाजन एल्गोरिथम से आपको एक सूत्र याद है, कौन सा सूत्र, भाज्य बराबर, पीछे सवाल में भी बताए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है बाबू, ये तो हमारा क्या रहा, ये हमारा सूत्र रहा। ठीक है बाबू, अब आइए यहाँ पर आइए, ध्यान से समझिए। भाज्य को हम पीछे सवाल में क्या बोले थे, px, भाजक को gx, भागफल को qx और शेषफल को rx। ठीक है बाबू, अब आइए ध्यान से समझिए। px को हमने क्या माना था, px को हमने माना x² + x + 1 को। ठीक है बाबू, अब आइए px को हमने तो ये मान लिया, और gx तो हमें नहीं है मालूम, गुने qx को हमने क्या माना, तो x² + 1 माना। ध्यान से समझिएगा बाबू, प्लस rx को क्या माना, तो ये हमें तो पता नहीं है अभी। ठीक है बाबू, चलिए इस पर हम मान बैठा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि px को समझिए ध्यान से, px कितना है बाबू, इसको यहाँ पर लिखिए दीजिए ना। तो px है आपका x² + x + 1, ये हमने माने हैं। ठीक है बाबू, अब समझिएगा ध्यान से, इतना करने के लिए इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, हम मान लेते हैं gx की जगह 1 बैठा देते हैं। ठीक है, इसके जगह हम क्या करते हैं, x बैठा देते हैं, rx के जगह। ठीक है बाबू, अब इसे हम हल करते हैं। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो क्या होंगे, x² + 1 प्लस में x। इसको एकदम सीक्वेंस में सजा लीजिए, तो ये होगा x² + x + 1 होगा बाबू। अच्छा एक बात बताइए, x² + x + 1 इसी के बराबर तो ये भी आया कि नहीं आया, इसी के बराबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं बाबू, इसीलिए हम कह सकते हैं px बराबर कितना, x² + x + 1 qx। देखिए ध्यान से समझिए, gx कितना आया, gx के जगह क्या लिए हम, 1, तो gx बराबर 1। इसके बाद देखिए rx के जगह हमने क्या लिया, x। ठीक है बाबू, और qx को हमने क्या माना था, x² बराबर दे दीजिए, बराबर में x² + 1। ठीक है बाबू, तो देखिए सवाल पढ़िए, कहा बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तो px, gx, rx, qx का हम एक ऐसा उदाहरण पेश किए जो क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथम को साबित कर रहा है।
क्योंकि पी एक्स के बराबर हमने यहाँ पर जो मान बैठाया, यहाँ पर हमने जी एक्स के जगह, आर एक्स के जगह, क्यू एक्स के जगह जो मान सब बैठाया, इसको जब हम कैलकुलेशन किए तो इस सब का कैलकुलेशन हमें पी एक्स के बराबर आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो मान हमने लिखा वो मान विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करता है, और इसी सभी को हम क्या मान लेंगे, आंसर। ठीक है बाबू, आप इसके स्थान पर कोई दूसरा भी उदाहरण ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको सवाल 1 तो हमने बना दिया, इसमें भी 2, 3 है, वो खुद से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, नहीं बने तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है बाबू, तो आज हमने क्या किया, आपको प्रश्नावली 2.3 का पूरे सवाल बना दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक में किसी को तकलीफ नहीं तकलीफ, अगर अच्छा लगे वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।